ओम विष्णु पुराण नमः। श्री विष्णु पुराण पंचम अंश 11वां अध्याय। इंद्र का कोप और कृष्ण का गोवर्धन धारण। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, अपने यज्ञ के रुक जाने से इंद्र ने अत्यंत रोषपूर्वक संवर्तक नामक मेघों के दल को इस प्रकार कहा, अरे मेघो, मेरा ये वचन सुनो और मैं जो कुछ कहूँ उसे मेरी आज्ञा सुनते ही बिना कुछ सोचे विचारे तुरंत पूरा करो। देखो, अन्य गोपों के सहित दुर्बुद्धि नंद गोप ने कृष्ण की सहायता से बल से अंधा होकर मेरा यज्ञ भंग कर दिया है। अतः जो उनकी परम जीविका और उनके गोप तत्व का कारण है, उन गौओं को तुम मेरी आज्ञा से वर्षा और वायु के द्वारा पीड़ित कर दो। मैं भी पर्वत शिखर के समान अत्यंत ऊंचे अपने ऐरावत हाथी पर चढ़कर वायु और जल छोड़ने के समय तुम्हारी सहायता करूंगा। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, इंद्र की ऐसी आज्ञा होने पर गौओं का नष्ट करने के लिए मेघों ने अति प्रचंड वायु और वर्षा छोड़ दी। हे मुने, उस समय एक क्षण में ही मेघों की छोड़ी हुई महान जलधाराओं से पृथ्वी, दिशाएं और आकाश एक रूप हो गए। मेघगण मानो विद्युल्तारूप दंडाघात से भयभीत होकर महान शब्द से दिशाओं को व्याप्त करते हुए मूसलाधार पानी बरसाने लगे। इस प्रकार मेघों के अहरनिश बरसने से संसार के अंधकार पूर्ण हो जाने पर ऊपर नीचे और सब ओर से समस्त लोक जलमय हो गया। वर्षा और वायु के वेग पूर्वक चलते रहने से गौओं के कटी, जंघा और ग्रीवा आदि सुन्न हो गए और कांपते कांपते अपने प्राण छोड़ने लगी, अर्थात मूर्छित हो गई। हे महामुने, कोई गौएं तो अपने बछड़ों को अपने नीचे छिपाए खड़ी रहीं और कोई जल के वेग से वत्सहीना हो गईं। वायु से कांपते हुए दीन वदन बछड़े मानो व्याकुल होकर मंद स्वर से कृष्णचंद्र से रक्षा करो ऐसा कहने लगे। पानी। हे मैत्रेय, उस समय गोपी और गोपगण के सहित संपूर्ण गोकुल को अत्यंत व्याकुल देखकर श्री हरि ने विचारा, यज्ञ भंग के कारण विरोध मानकर ये सब करतूत इंद्र ही कर रहा है, अतः अब मुझे संपूर्ण ब्रज की रक्षा करनी चाहिए। अब मैं धैर्यपूर्वक बड़ी बड़ी शिलाओं से घनीभूत इस पर्वत को उखाड़ कर इसे एक बड़े छत्र के समान वज्र के ब्रज के ऊपर धारण करूंगा। श्री पराशर जी बोले, श्री कृष्ण चंद्र ने ऐसा विचार कर गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और उसे लीला से ही अपने एक हाथ पर उठा लिया। पर्वत को उखाड़ लेने पर शूर नंदन श्री श्याम सुंदर ने गोपों से हंसकर कहा, आओ शीघ्र ही इस पर्वत के नीचे आओ। मैंने वर्षा से बचने का प्रबंध कर दिया है। यहाँ वायुहीन स्थानों में आकर सुखपूर्वक बैठ जाओ, निर्भय होकर प्रवेश करो, पर्वत गिरने आदि का भय मत करो। श्री कृष्ण चंद्र के ऐसा कहने पर जल की धाराओं से पीड़ित गोप और गोपी अपने बर्तन भांडों को छकड़ों में रखकर गौओं के साथ पर्वत के नीचे आ गए। ब्रजवासियों द्वारा हर्ष और विस्मय पूर्वक टकटकी लगाकर देखे जाते हुए श्री कृष्णचंद्र भी गिरिराज को अत्यंत निश्चलता पूर्वक धारण किए रहे। जो प्रीति पूर्वक आंखें फाड़ कर देख रहे थे, उन हर्षित गोप और गोपियों से अपने चरितों का स्तवन होते हुए श्री कृष्णचंद्र पर्वत को धारण किए रहे। हे विप्र, गोपों के नाशकर्ता इंद्र की प्रेरणा से नंद जी के गोकुल में 7 रात्रि तक महाभयंकर मेघ बरसते रहे, किंतु जब कृष्णचंद्र ने पर्वत धारण कर गोकुल की रक्षा की तो अपनी प्रतिज्ञा व्यर्थ हो जाने से इंद्र ने मेघों को रोक दिया। आकाश के मेघहीन हो जाने से इंद्र की प्रतिज्ञा भंग हो जाने पर समस्त गोकुलवासी वहां से निकलकर प्रसन्नतापूर्वक फिर अपने अपने स्थानों पर आ गए और कृष्णचंद्र ने भी उन ब्रजवासियों के विस्मयपूर्वक देखते देखते गिरिराज गोवर्धन को अपने स्थान पर रख दिया। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमे अंशे एकादशोऽध्याय। 12वां अध्याय शक्र कृष्ण संवाद। कृष्ण स्तुति। श्री पराशर बोले, इस प्रकार गोवर्धन पर्वत का धारण और गोकुल की रक्षा हो जाने पर देवराज इंद्र को श्री कृष्णचंद्र का दर्शन करने की इच्छा हुई। अतः शत्रुजित देवराज गजराज ऐरावत पर चढ़कर गोवर्धन पर्वत पर आए और वहां संपूर्ण जगत के रक्षक गोपवेशधारी महाबलवान श्री कृष्ण को ग्वाल बालों के साथ गौएं चराते देखा। हे द्विज, उन्होंने ये भी देखा कि पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ अदृश्य भाव से उनके ऊपर रहकर अपने पंखों से उनकी छाया कर रहे हैं। तब वे ऐरावत से उतर पड़े और एकांत में श्री मधुसूदन की और प्रीतिपूर्वक दृष्टि फैलाते हुए मुस्कुराकर बोले। इंद्र ने कहा, हे श्री कृष्णचंद्र, मैं जिस लिए आपके पास आया हूँ वह सुनिए। हे महाभाहो, आप इसे अन्यथा ना समझें।
हे अखिलाधार परमेश्वर, आपने पृथ्वी पर भार उतारने के लिए ही पृथ्वी पर अवतार लिया है। यज्ञ भंग से विरोध मानकर ही मैंने गोकुल को नष्ट करने के लिए महामेघों को आज्ञा दी थी। उन्हीं ने ये संहार मचाया था, किंतु आपने पर्वत को उखाड़कर गौओं को बचा लिया। हे वीर, आपके इस अद्भुत कर्म से मैं अति प्रसन्न हूँ। हे कृष्ण, आपने जो अपने एक हाथ पर गोवर्धन पर्वत धारण किया है, इससे मैं देवताओं का प्रयोजन आपके द्वारा सिद्ध हुआ ही समझता हूँ। गोवंश की रक्षा द्वारा आपसे रक्षित कामधेनु आदि गौओं से प्रेरित होकर ही मैं आपका विशेष सत्कार करने के लिए यहाँ आपके पास आया हूँ। हे कृष्ण, अब मैं गौओं के वाक्यानुसार ही आपका उपेंद्र पद पर अभिषेक करूँगा तथा आप गौओं के इंद्र स्वामी हैं, इसलिए आपका नाम गोविंद भी होगा। श्री पराशर जी बोले, तदंतर इंद्र ने अपने वाहन ऐरावत गजराज ऐरावत का घंटा लिया और उसमें पवित्र जल भरकर उससे श्री कृष्णचंद्र का अभिषेक किया। श्री कृष्णचंद्र का अभिषेक होते समय गौओं ने तुरंत ही अपने स्तनों से टपकते हुए दुग्ध से पृथ्वी को भिगो दिया। इस प्रकार गौओं के कथनानुसार श्री जनार्दन को उपेंद्र पद पर अभिषिक्त कर शचीपति इंद्र ने पुनः प्रीति और विनयपूर्वक कहा, हे महाभाग, ये तो मैंने गौओं का वचन पूरा किया। अब पृथ्वी के भार उतारने की इच्छा से मैं आपसे जो कुछ और निवेदन करता हूँ वह भी सुनिए। हे पृथ्वीधर, हे पुरुष सिंह, अर्जुन नामक मेरे अंश ने पृथ्वी पर अवतार लिया है। आप कृपा करके उसकी सर्वदा रक्षा करें। हे मधुसूदन, वह वीर पृथ्वी का भार उतारने में आपका सहयोग देगा, अतः आप उसकी अपने शरीर के समान ही रक्षा करें। श्री भगवान बोले, भरत वंश में पृथा के पुत्र अर्जुन ने तुम्हारे अंश से अवतार लिया है, ये मैं जानता हूँ। मैं जब तक पृथ्वी पर रहूँगा उसकी रक्षा करूँगा। हे शत्रुसूदन देवेंद्र, मैं जब तक महीतल पर रहूँगा तब तक अर्जुन को युद्ध में कोई भी ना जीत सकेगा। हे देवेंद्र, विशाल भुजाओं वाला कंस नामक दैत्य, अरिष्टासुर, केशी, कुबल, यापीड़ और नरकासुर आदि अन्यान्य दैत्यों का नाश होने पर यहाँ महाभारत युद्ध होगा। हे सहस्राक्ष, उसी समय पृथ्वी का भार उतरा हुआ समझना। अब तुम प्रसन्नतापूर्वक जाओ। अपने पुत्र अर्जुन के लिए तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। मेरे रहते हुए अर्जुन का कोई भी शत्रु सफल ना हो सकेगा। अर्जुन के लिए ही मैं महाभारत के अंत में युधिष्ठिर आदि समस्त पांडवों को अक्षत शरीर से कुंती को दूंगा। श्री पराशर जी बोले, श्री कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र उनका आलिंगन कर ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो स्वर्ग को चले गए। तदंतर श्री कृष्णचंद्र भी गोपियों के दृष्टिपात से पवित्र हुए मार्ग द्वारा गोप कुमारों और गौओं के साथ ब्रज को लौट आए। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमांशे द्वादश अध्यायः। ओम विष्णु पुराणाय नमः।